देवरिया हत्याकांड एक ऐसा विषय किस प्रकार इस विषय से पूरा देश सदमे में है। एक तरफ तो 5 लोगों के दुबे परिवार में हत्या हो जाती है, वहीं पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद्र यादव की हत्या हो जाती है। हमारे बीच सत्यानंद स्वामी जी है और इन्होंने देवरिया की जमीन को टटोलने का प्रयास किया है। आप हमसे जुड़े रहे, अनेक अनेक ऐसी ज्वलनशील मुद्दे पर हम बात करेंगे जो आपको किसी भी चैनल, पत्रिका और मीडिया ने नहीं बताया होगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोकतंत्र भारत के लिए सभी दर्शकों का ढेर सारा प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्या जी, आपने जो शुरू में ही हत्याकांड हुआ है देवरिया का, जो निर्मम हत्या हुआ, वहां पे बहुत सारे लोग हताहत हुए और गांव भी डिस्टर्ब हुआ। वहां पे भारी पुलिस बल भी लगाई गई है। आपने वहां क्या देखा? देखिए, आपको बता दूं कि जो देवरिया हम लोग पहुंचे थे, देवरिया 2 तारीख को, जिस दिन हमारा देश महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस मना रहा था, उस दिन जबकि उस दिन को अहिंसा के रूप में मनाया जाता है, लेकिन अहिंसा के बदले वहां पे इतनी भारी हिंसा हो गई कि पहले प्रेमचंद यादव की हत्या होती है, जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य होते हैं। उसके बाद बताया जाता है कि गुस्साए हुए कुछ लोग जाकर के दुबे परिवार के 5 लोगों की हत्या कर देते हैं। इस मामला से पूरा देश जागरूक है, जानता है इस मामले को। लेकिन सवाल यही है कि जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तो पूरा गाँव डर सा महसूस हो गया है। बगल में प्राइमरी स्कूल है, वहाँ के बच्चे नहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं। उनको डर सा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भी जाएँ तो हमारे बच्चों को भी कोई खतरा बन जाए। इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं। तो सही न कहीं दाल ने वहाँ का की स्थिति इतनी खराब है कि उस गाँव के बारे में लोग सुन रहे हैं तो कहीं न कहीं रिश्तेदार भी आना-जाना बंद कर दिए हैं। उस गाँव में जाएँगे तो गाँव गली-गलियारों में जाकर देखेंगे तो कोई व्यक्ति नहीं रह गया है, कोई आदमी तक नहीं रह गया है कि अपने परिवार को हम देख पाएँ, समझ पाएँ। सत्या जी ये बताइए, जो गांव के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि केवल महिलाएं ही दिख रही हैं। आज के समय में जो महिलाएं हैं ना, उनके घर के कमाने वाला जो भी व्यक्ति था, उनके आदमी थे, जो वो लोग को पुलिस ने ले जाके बंद कर दिए। तो कहीं ना कहीं उनको तो खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस पुलिस प्रशासन की जो ये कार्रवाई है, इसको किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई जहाँ तक है सही है। इस चीज़ को हम गलत नहीं कहा साबित कर। जब भी कोई गलती होती है, पहले तो पुलिस प्रशासन को पता नहीं था कि वहाँ पे घटना किसने किया है। तो उन्होंने एक मिनट बात सुनिए कि लगभग 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस प्रशासन को जाँच करना चाहिए। जाँच करे कि सच में वही गलत है, क्योंकि जब तक जाँच नहीं की जा सकती, हम लेकर के किसी भी गाँव के लोगों को उठाकर बंद कर दें, तो उसके परिवार को कौन देखेगा? यहाँ तो गलती है। अगर उठा भी ले गए हैं तो प्रशासन का काम है कि जो गलत कर दिया उसको गलत, लेकिन उसके परिवार को तो हम दोषी नहीं दे सकते ना। उस परिवार को हम तो नहीं मार सकते। अब देखिए वहाँ पे जाकर के। नहीं तो वहाँ के ग्रामीणों का, मान लीजिए आपकी वीडियो भी देखे और रिपोर्टिंग में भी देखा जा रहा है, जैसे बड़े बुजुर्ग की कहावत होती है कि गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है। तो कहीं न कहीं कुछ लोगों का ऐसा भी आरोप है कि निर्दोष व्यक्ति को भी पुलिस धरपकड़ किया है। हमने आपको क्या कहा? अभी जाँच तो हुई नहीं है। अभी उस मामले में जो है कि कड़ी कार्रवाई तभी हो सकती है जब तक मामला सामने आता। जब हम शक के आधार पर भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। शक के आधार पर गिरफ्तार होगा, जांच होगी, जांच होने के बाद अगर मान लीजिए प्रशासन उनको छोड़ देती है, हो सकता है वही गुनहगार हो, तब क्या होगा? तो निर्दोष लोगों को प्रशासन की जांच करने के बाद उनको छोड़ देना चाहिए। जहां तक है, जो गलत है वो गलत है, क्योंकि जिस तरह से 5 लोगों की हत्या की गई थी, तो 5 लोगों में सबसे बड़ा हत्यारा अगर मान लिया जाए, देखा जाए, जिस तरह से प्रशासन ने पकड़ की कोशिश की है, वो नवनाथ मिश्रा है जो प्रेमचंद यादव का ड्राइवर था। अब उनकी पत्नी कह रही है कि नहीं, वो तो घर पे सोए थे, लेकिन घर पे सोए होने के बावजूद उन्होंने अपने राइफल से, प्रेमचंद यादव के राइफल से 3 गोलियां चला दी। 3 गोलियां चला दी। लेकिन सबसे बड़ा मामला यहाँ पे आ रहा है कि सबसे ज्यादा हत्या अगर हुई तो दुबे परिवार की हुई। मारा जाने वाला भी दुबे परिवार है और मारने वाला भी दुबे ही है, यानी मिश्रा ही है, ब्राह्मण ही है। तब तो ये बहुत पेचीदा मामला हो गया। ये पेचीदा मामला कि अब यहाँ की घटना को बता दें कि यादव वर्सेस ब्राह्मण कर दिया गया है। यहाँ के मामले को यादव वर्सेस ब्राह्मण कर दिया गया। अब देखिए, यादव एक तरफ हो गए, ब्राह्मण एक तरफ हो गए। और इससे सिर्फ देवरिया ही परेशान नहीं है। इस देवरिया की घटना से पूरा देश के जितने भी यादव एक तरफा हो गए हैं, ब्राह्मण एक तरफा हो गए। बीच में जो अलग बगल की जो जातियां हैं, जो उनको जानने की कोशिश करते थे, अखिलेश यादव को, योगी आदित्यनाथ को वोट दिए लोग,
अब तो जी। समझ में आ गया, उनको तो परेशान हो कहीं गए। न कहीं ये जातिगत राजनीति का मोड़ एकदम ये ले रहा है, जैसे विजय पाठक जी उप मुख्यमंत्री गए थे, तो दुबे जी के परिवार को हमने क्या कहा आपको? योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों का पक्ष ले रहे हैं, आपने देखा होगा। योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों का इसलिए पक्ष ले रहे हैं, साफ-साफ दिख रहा है। जी, हम लोग दिखाने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं। आप जाकर देखेंगे तो अभी प्रेमचंद यादव की हत्या किसने की? खुलासा हुआ? नहीं हुआ। अभी नहीं। प्रेमचंद यादव की हत्या किसने की? दूसरी बात, प्रेमचंद यादव की गलती क्या थी? एक दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट हमने देखी है, उस रिपोर्ट में पता चला कि उसने एक थप्पड़ मारा था। हुँ। एक थप्पड़ मारने के बाद फिर 4-5 थप्पड़ मारे, चलो हम ठीक है। एक थप्पड़ की जगह 4-5 थप्पड़ मार ले तो हम उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। जब वो खुद मार दिया गया हुँ। पहले मार दिया गया, तो फिर प्रशासन प्रेमचंद यादव के ही घर बुलडोज़र चलाने की तो वही कोशिश क्यों कर रही है? बुलडोज़र की जो बात आप दूसरी कर रहे बात थे। दूसरी बात, जब आप राजनीतिक के आप योद्धा हैं, राजनेता हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि यादव के साथ पास भी मिलें और ब्राह्मण के पास भी जाएँ। जी, जी, दोनों लोग को मैं सांत्वना देना है तो सब रवि दोनों लोग किशन को। गए, किसके जी, पास गए? देवेश दुबे के पास। जी। दिनेश पाठक गए, किसके पास गए? दुबे जी के पास। तो कहीं इतना तक कि जो वहाँ का विधायक सांसद है, वो भी उन्हीं के पास गया और पूछने पर कहा है कि मैं यादव के पास नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाओगे? उसके पक्ष घर का तो नहीं एक मारा गया है। तो ये तो कहीं न कहीं हमारे देश का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि हमारे देश में जो अभी हो रही है राजनीति, ये कहीं न कहीं लोग इसमें अपना जातिगत राजनीति कर रहे हैं, हमने कहा वही बात ना है कि एक ना? तरफ ब्राह्मण हो गया, एक तरफ अच्छा, जो ये जाति। बुलडोज़र है, जो बुलडोज़र प्रेमचंद्र यादव के घर पे लोग बोल रहे हैं कि आज गिर जाएगा, कल गिर जाएगा। ये कहाँ तक लग रहा है कि क्या होगा देखिए, इसका? बुलडोज़र चलना आसान बात नहीं है। जी, किसी कानून में नहीं लिखा गया है कि बुलडोज़र किसी घर पे चला जाए। लेकिन हाँ, जब आप सरकारी ज़मीन पे कोई भी घर बना लेते हैं, तो अक्सर टूट जाते हैं घर। हुँ, जब पहली बार पहली बार जब उस वहाँ का पैमाइश हुआ, तो वहाँ पे पता चला कि नहीं, वो बस कुछ ही हिस्सा जो है कि हुँ, खलिहान में पड़ा है। जी, दूसरी बार पैमाइश हुई तो पूरा घर ही हिस्से में पड़ गया। तो हमको ये समझ, राजस्व विभाग टीम क्या कर रही है? दूसरी बात, जी, जब राजस्व विभाग की टीम तभी नाप-जोख कर सकती है, मैपाइश कर सकती है, जब जो है गेहूँ, धान का वहाँ का जो एक होता है, मेड़ होती है, वो उसको पाए नहीं, या जो चिन्ह होता है उसको टच करने की नहीं, कोशिश नहीं की एक गई है। सत्या जी, एक बड़ा विषय ये है कि उतने दिन से काफ़ी दिनों का, लगभग वो 15 से 20 वर्ष का मकान बना हुआ था, तब तक राजस्व विभाग क्या सो रही थी? हमने उस वही समय कहा, भी तो उनको चेक राजस्व करना। विभाग भैया उस समय जिला पंचायत सदस्य रहे। जी, जब भी कोई नेता हो जाता है, कोई प्रधान हो जाता है, तो राजस्व विभाग ने राजस्व विभाग की पूरी टीम, लेखपाल, सेक्रेटरी, हुँ, बीडीओ, सीडीओ, एडीओ, बीडीओ सब जो है कि उनके तलवे चाटते हैं। जी, कुछ नहीं कुछ मिलेगा, कुछ जी, न कुछ। आप ही जाइए अपने गाँव में, आपको आवास आ जाएगा। आप खराब रहेंगे, प्रधान कह दिया कि सही नहीं है तो मान जाएगा, वो चेक भी नहीं करने आएगा। आप बताइए कितने आवास वालों को चेक होता है? चेक होता है? नहीं होता है, क्योंकि वहाँ ज़रूरत होती है सिक्योरिटी की, ₹10 मिलेगा। आप भी अपना खेत का नपाई करवाने जाइए, नेपाल पास जाइए, कहें 20,000 लेंगे, 10,000 लेंगे तो जाके नपेंगे। आज जो है कि हम फँस गए हैं, हमारे पर पहाड़ टूटा है, हमारे घर के ऊपर पहाड़ टूटा है, तो इसका मतलब क्या होगा? कल आप हम ज़बरदस्ती उस ज़मीन को जो है कि सरकारी कर देंगे। तो इसी विषय में पता चल रहा है, जो सपा मुखिया हैं अखिलेश यादव जी भी 16 तारीख को आने वाले हैं। तो इस जो इनका यदि आगमन देवरिया में होता है, तो क्या परिवर्तन हो सकता है? परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन कुछ नहीं नहीं होगा। हो सुनिए, सकता है कि वो भी कुछ यादव के नहीं, यहाँ जाएँ? सुनिए, यादव क्या, अखिलेश यादव आए या अखिलेश यादव जी के जाएँ, हुँ, तो अखिलेश यादव जी के जाएँ, ब्राह्मण के पास, उनका भाई नेता है, उनको जाना चाहिए। जी, उनको एक तरफ़ा काम नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। जी, लेकिन होगा क्या वहाँ पे? होगा वही जो होने वाला है होगा। अगर योगी जी ने मुहर लगा दी है कि हम घर पे बुलडोज़र चला के रहेंगे, तो चलवाएँगे। लेकिन 30 दिनों का भी टाइम है। वो जो प्रेमचंद यादव के परिवार के जो वकील हैं, उनको 30 दिन का टाइम दिया गया है। जी। वो 30 दिन तक अपील करेंगे, उसके अंदर में अगर वो जीत जाते हैं तो घर बच जाएगा, नहीं जीतते हैं तो घर ही। आपने ग्रामीणों का, वहाँ के अगल-बगल का भी बहुत बाइट किया अपना, आपके कई वीडियो वायरल हो रही हैं। तो जो गाँव वाले हैं, उन सबों से जब आपने क्या मिला गाँव वालों आपको? ने कहा कि प्रेमचंद यादव हत्यारा नहीं हो सकता। जी, प्रेमचंद यादव बहुत सारे लोगों को प्रेम देते थे, सम्मान देते थे। भाई, कहते हैं ना कि एक प्रधान जब हो जाता है तो गाँव में केहू से ना किसी से नहीं बनती है। वहाँ जी, पूरे यादवों से बनती थी, जी, पूरे राजभरों से बनती थी, जी, तो गलत कैसे थी वो? यहाँ पे तो सीधा सवाल है कि ब्राह्मण के ऊपर अटैक हुआ है, प्रेमचंद यादव
यादव थे, इसलिए जो है कि उनके घर को गिराने की कोशिश की जा रही है। अब ये पूछा जाए कि जो प्रेमचंद, जो ये पंडित जी थे, ब्राह्मण जो थे, देवेश दुबे का सत्यप्रकाश दुबे बाप था, उसके पास 30 बीघा जमीन कैसे आई? एक बहुत बड़ा विषय हमारे मन में खटक रहा है, जैसे वो जब हत्यारा साबित हो गया तो क्या प्रेमचंद्र कह कर गए थे क्या कि यदि मेरी हत्या हो जाती है तो आप जाके मार दीजिएगा? ये तो एक देखिए, सरासर एक बता दें कि नवनाथ मिश्रा क्या था, कैसे था, अभी तो उसके बारे में जिक्र करना बाकी है। उसने जी, तो कबूल लिया है, जी, हमने 3 खून कर दिया है। जी, वो भी कब, जब लोग मार दिए हैं, वो साफ-साफ कह रहा है कि जब लोग मार दिए थे तब हमने गोली मारी थी। जी, पहले मारा था उसकी पत्नी को, दूसरी बार मारा अपनी उसकी बेटी को, तीसरी बार मारा उसके लड़के को। जी। वो तो कबूल रहा है। लेकिन ब्राह्मण ही ब्राह्मण का दोषी द्वेष अपनाए, ब्राह्मण ही ब्राह्मण के खतरे में बजाए, तो ब्राह्मण और यादव क्यों किया जा रहा है? नहीं देखिए, कहीं न कहीं हत्यारोपी जो हत्यारे होते हैं वो किसी जात के नहीं होता है। तो ये कहीं न कहीं जो लोग जातिगत राजनीति कर रहे हैं, ये भी एक देश के लिए जाति के नहीं, दुर्भाग्य है। अगर जाति के नहीं होते, अपराधी की जा, तो जाति क्या के जाति है? आपराधिक जाति के नहीं होते तो प्रेमचंद यादव पहले मारा गया था। जी, जी, जी। प्रेमचंद यादव मारा गया था पहले, उन लोगों ने मारा था, तो जी, सबसे पहले उनके ऊपर बुलडोज़र चलना चाहिए था। लेकिन बिल्कुल। भाई 5 लोग मर गए उनके ऊपर, जी, जी। अभी तो 2 बच्चे हैं ना, घर उनका कब्जा कर लो आप। तो अब तो दत्त अभी गिरफ्त में है, तो क्या उसके घर पे भी बुलडोज़र चल सकता है? चलना चाहिए, चलना एज़ अ पत्रकार के हैसियत से हम एक आम नागरिक भी हैं, जी, जी, जी। चलना चाहिए। हत्यारा तो हत्यारा ही होता है। तो हमें तो ये लग रहा है कि नवनाथ मिश्रा पर बुलडोज़र की चर्चा न होकर ये प्रेमचंद्र के हो सकता है उनके ज़मीन की पैमाइश नहीं की गई हो। जी। राजस्व विभाग को सोचे इस बात को, राजस्व विभाग जाके जाँच करे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नवनाथ मिश्रा ने भी सरकारी ज़मीन को कब्ज़ा कर रखा है। तो आपने जब रिपोर्टिंग की थी तो नवनाथ मिश्रा का भी नापी-उपी का कुछ दरअसल अभी विचार कुछ नहीं है, अभी कुछ बस नहीं? प्रेमचंद यादव के बारे में ही कहा जा रहा है कि उनके घर पे बुलडोज़र चल सकता है। हुँ, जबकि उसके बेटे ने कहा था कि जब तक प्रेमचंद यादव का घर पर बुलडोज़र नहीं चलेगा तब तक हम ब्रह्मभोज नहीं करेंगे। कल हो हुँ, गया उसका। हुँ। अब ये लोग भी उनकी बेटियाँ भी ठान ली हैं, उनकी पत्नी भी ठान ली है कि ना पिताजी भी, पापा भी नहीं रहे, बेटियाँ कह नहीं पापा भी नहीं रहेंगे तो हम जी के क्या करेंगे? हम भी आत्महत्या कर लेंगे, आत्मदाह कर लेंगे। भैया अब सरकार समझे कि किसको जीवन दान देना चाहते हैं आप। और और आपको बता दूँ कि घर गिरा देना ही न्याय नहीं होता है। हुँ। घर गिरा देना ही न्याय नहीं होता है। नहीं सबसे अभी पहले जाँच होनी चाहिए, दोषी कौन है? दोषी होने के बावजूद अगर लगता है कि इस व्यक्ति को परेशान किया जा सकता है, पर तो भाई दोनों तो मर गए, हत्यारा भी मारा गया और दोनों हुँ। तरफ के हाँ, हत्यारे दोनों मारे तरफ के लोग मर गए। एक गए। हत्यारा बाकी है, जी। नवनाथ मिश्रा, और एक बच्ची बता रहा है कि कुछ लोग गाँव के लोग भी कुछ जो पकड़े गए हैं, उनके ऊपर बुलडोज़र चलाया जाए। तो बुलडोज़र चलने से थोड़ी ना होगा। नहीं न्याय होगा। दीजिए, न्याय चाहिए। न्याय चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। ये सब चीज़ें हैं भैया। बहुत-बहुत शुभकामना बहुत-बहुत सत्या जी। धन्यवाद। दोस्तों, जिस प्रकार देवदरिया हत्याकांड की बात आपने सत्या जी से जानी, कहीं न कहीं लोकतंत्र में जनता मालिक है, लेकिन जनता ही किस प्रकार इस दुःख दर्द में और इस कराह में जल रही है। कहीं न कहीं इस दुःख में जो भी नेता है ना, चाहे भाजपा के हों, सपा के हों या कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो, इस पे राजनीति तो कतई नहीं होनी भाई चाहिए। मरा कोई है, किसी की जान गई, हमारा राजनीति करेंगे आप? अब जैसे राजनीति तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन लोग राजनीति कर रहे हैं। तो उस जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जैसे कि ब्रिजेश पाठक जी थे, अन्य भाजपा के हो, सपा के हो, किसी भी के अब लोगों को समझ लेना तो चाहिए। उनको कुछ आप शब्द कहना चाहेंगे? लोगों को समझ लेना चाहिए। जो लोग जातिगत राजनीति हमने कर रहे हैं, कहा कि उसको लेकर लोगों को समझ लेना चाहिए कि बीजेपी क्या कर रही है और पार्टियां क्या कर रही हैं। हाँ, बीजेपी ये साफ-साफ अपने ब्राह्मणवादी विचारधारा को लेकर चलने का प्रयास कर रही है, ब्राह्मण को जिताने की कोशिश कर रही है। आप सोचिए कि एक सत्ता में रहने के बावजूद सांसद जाते हैं, रवि किशन जाते हैं, ब्रजेश पाठक जाते हैं, और विधायक वहाँ के जाते हैं, तो बताइए कि आप ये 2024 का चुनाव है। चुनाव भी है और जनता को इस नेताओं की जो जातिगत राजनीति हो रही है, जो कि वहां पे मातम पसरा हुआ है और लोग वहां पे भी जातिगत राजनीति करके अपनी रोटियां सेक रही हैं, तो कहीं न कहीं लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता सब कुछ जानती है। यदि जनता फर्श से अर्श ले जा सकती है, तो अर्श से फर्श भी गिरा सकती है, नहीं, क्योंकि एकदम जनता की जो आवाज है ना दोस्तों, जनता जरूर कराहती है। जब जमीन का सीना चीर कर
अन्न उपजा सकती है ना, तो यदि आपको सराखों पर उठा बैठाई है तो नीचे भी गिरा सकती है। लेकिन ऐसे जो भी जातिगत और व्यक्तिगत राजनीति करने वाले लोग हैं, जो कि किसी के दुख दर्द में भी जाके राजनीति करते हैं, उन सभी मित्र तो कह नहीं सकते, ये लोग हमारे मित्र नहीं है, लेकिन ऐसे नेता लोग को जनता भी माफ नहीं करेगी। और अपना निर्णायक जो है 2024 है, और इसमें राजनीति करने वालों को मारेगी। और हमने यहाँ पे सत्या जी से बात की, और जो भी मोटी मोटी जानकारी हुई आपसे ये जानकारी ये साझा किए हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें जरूर अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।